नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में जो हम जानने वाले हैं, तो फर्स्ट जानेंगे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। नेक्स्ट जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का नियम क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए यानी कि उसको ट्रांसलेट करने के लिए, अनुवाद करने के लिए उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और लास्ट स्टेप में जो हम समझेंगे वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो गया कि अ सेंटेंस, एक वाक्य विच स्टार्ट इन प्रेजेंट टाइम, जो कि वर्तमान समय में शुरू होता है, एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम, और वो वर्तमान समय तक कंटिन्यू रहता है यानी कि जारी रहता है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम इसके आइडेंटिफिकेशन रूल को समझेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन रूल क्या होता है। तो व्हेन वी गेट एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस रहा है, रही है, रहे हैं, then we should understand these sentences belong to present continuous tense। अर्थात कि when we get end of हिंदी सेंटेंस यानी कि जब हम किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं पाते हैं, then we should understand यानी कि तब हमें समझ जाना चाहिए कि दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि ये सेंटेंस, ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। आगे जो हम बात करने वाले हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो ये दोनों को हम डिलीट करते हैं और नेक्स्ट जो हम समझते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। क्योंकि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि सेंटेंस जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, WNS सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और सारे सेंटेंस के बारे में हम पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि उसको डिटेल से बता चुके हैं। यदि आप हमारे सेंटेंस के वीडियो को नहीं देखें तो आप पिछले वीडियो में जा सकते हैं और सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अफर्मेटिव को यानी कि शॉर्ट रूप में AFF अफर्मेटिव समझा जाता है। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, उसके बाद IJM का यूज करते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING का, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड का। यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर IJM का यूज करेंगे, फिर नॉट का यूज करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड का। यदि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव हो तो सबसे पहले हम यूज करेंगे IJM का, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का, लास्ट में अदर वर्ड और एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस हमको WNS सेंटेंसेस मिल जाते हैं तो सबसे पहले हम WNH वर्ड का यूज करेंगे, फिर IJM का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING का, फिर ऑब्जेक्ट का और लास्ट में अदर वर्ड और एंड में क्वेश्चन मार्क का यूसेज करेंगे। तो ये तो हमारे सिर्फ स्ट्रक्चर था यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए। चलिए इसमें एक चीज हम क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ देख रहे हैं, यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट IJM। तो नेक्स्ट जो हम यूसेज जो बताएंगे आपको, ये यूसेज रहेगा कहाँ पे हम इज का यूज करते हैं, कहाँ पे M का और कहाँ पे R का। तो आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि M का जो यूसेज होता है वो सिर्फ सिंगल एक ही ऐसा वर्ड है जो प्रोनाउन शब्द है I, और I के साथ हम M का यूसेज करते हैं। नेक्स्ट हम बताने वाले हैं इज। इज का जो यूसेज होता है वो होता है ही, शी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। और नेक्स्ट जो है बच गया आर, तो आर का जो यूसेज होता है वो होता है वी,
यू, दे, दीज, दोज एंड प्लूरल नाउन। तो इन सब के साथ हम आर का यूसेज करते हैं। तो आप यहाँ पे साथ ही साथ ये समझ गए कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ किसका यूसेज करना है। अब नेक्स्ट जो बताएंगे तो ये एग्जाम्पल बताएंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल। तो इसे हम डिलीट करते हैं और हम एग्जाम्पल समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो सीखने का मेन मकसद होता है वो होता है किसी भी सेंटेंस को अनुवाद करना और उसे इंग्लिश में बोलना। तो अब हम देखते हैं एक एक करके एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल जो हम पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल, जैसे कि वह पत्र लिख रहा है। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर था सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ है, इसके साथ ही का यूसेज करेंगे। उसके बाद हमने बताया था कि ही के साथ इज का यूसेज किया जाता है, तो इसके बाद इज का यूज हो गया। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, यहाँ पे लिखना का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट होता है, जिसमें कि हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हटा के हमारा राइटिंग बन जाएगा ये, तो ही इज राइटिंग। उसके बाद हमारा था यानी कि सब्जेक्ट इज एमआर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में यहाँ है लेटर, तो आ लेटर होगा यहाँ पे। आ इसलिए लगेगा क्योंकि आ यहाँ पे आर्टिकल है और लेटर शब्द एल जो है वो व्यंजन वर्ड यानी कि कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए का यूसेज होगा। अगर इसी सेंटेंस को हम निगेटिव में लिखना चाहेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा वह पत्र नहीं लिख रहा है, और इसका निगेटिव जो बन जाएगा ये हो जाएगा, आप स्ट्रक्चर को देखिए और यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ही के साथ इज का यूज करेंगे। उसके बाद है नॉट, नॉट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी राइटिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लेटर। नेक्स्ट सेंटेंसेस यदि हम इसे इंट्रोगेटिव के रूप में लिखे तो क्या वह पत्र लिख रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे और यहाँ पे मिलाएंगे। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग हुआ है इज से, तो यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट ही है इसलिए ही के साथ इज का यूज होता है, इसलिए सबसे पहले इज का यूज किया गया। नेक्स्ट है ही, उसके बाद है फिर सब्जेक्ट यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी, तो यहाँ पे हो जाएगा राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है और लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। यदि इसी सेंटेंस को हम WNS सेंटेंसेस के रूप में लिखेंगे तो WNS सेंटेंस में हो जाएगा कि वह पत्र कब लिख रहा है। तो यहाँ पे WNH वर्ड कब आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि कब ही यहाँ पर WNH वर्ड आना चाहिए, ऐसा यहाँ पे WNH वर्ड आना चाहिए जो कि ये सेंटेंस के साथ मैच करे, सही लगे, तो हम कोई सा भी यहाँ पर WNH वर्ड यानी कि वर्ड को लिख सकते हैं। तो इसका जो हमारा सेंटेंस बन जाएंगे वो हो जाएंगे WNH वर्ड पहले तो व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इज का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट का, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ लेटर। तो ये सारे हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही लिखा गया है। यदि आप स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, उसको सही तरीके से माइंड में बिठा लेते हैं, यहाँ पे मेरा मकसद ये नहीं है कि आप रटिए और उसको याद करिए, मेरा मेन मकसद है कि आप यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर को देखिए, उसको माइंड में बैठाइए और उस स्ट्रक्चर की सहायता से आप हर प्रकार के सेंटेंस को बनाइए। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम होमवर्क टाइप के आपको दे देते हैं, अगर आप बना सकते हैं तो आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही कमेंट कीजिएगा। इसे हम डिलीट करते हैं और होमवर्क टाइप के हम आपको देते हैं, आप अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे स्ट्रक्चर की मदद से। तो चलिए होमवर्क के रूप में लिखिए, जैसे कि वह खेल रहा है।
यहाँ पे जो हम होमवर्क जो दे रहे हैं तो ये आपको सिर्फ अफर्मेटिव में दे रहे हैं, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है कि इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WNH कैसे बनेगा। आप खुद से प्रैक्टिस करके आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WNH ऐसे इसका अनुवाद होगा। तो नेक्स्ट देखिए, वे लोग स्कूल जा रहे हैं, मैं पिताजी के साथ खेल रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं बगीचे से आ रहा हूँ। आगे है, वे लोग किताब पढ़ रहे हैं। चलिए ज़्यादा नहीं देंगे, बस यही 5 काफ़ी है। आप 5 हम पाँचों को अफर्मेटिव में दिए हैं, यानी कि 5 से हमारा 20 ट्रांसलेट बन जाएंगे, 20 अनुवाद बन जाएंगे। अगर आप इसे ज़्यादा और भी अनुवाद करना चाहते हैं तो आप किसी भी ट्रांसलेट बुक से आप ट्रांसलेट को देख सकते हैं और हमारे स्ट्रक्चर की मदद से आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप स्पीकिंग में यानी कि लैंग्वेज में यदि आप बोलना चाहते हैं तो आप इसका स्पीकिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। और इसी तरह बोलने का जब आपके पास प्रैक्टिस हो जाएंगे तो आप अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं। जैसे कि वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, तो वहाँ पर अगर हम हिंदी ना बोल के इंग्लिश बोलते हैं तो हम इंग्लिश को भी बहुत ही आसानी से बोल पाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के बारे में। यदि आपको ये टॉपिक यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सही से समझ में आए इस वीडियो की मदद से, तो इस वीडियो को जरूर ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को जरूर ही शेयर कीजिएगा। तो आज वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।